आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के प्लेन्स के बारे में। क्या खास है इन मैदानी क्षेत्रों में, कहाँ पे ये पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन व इनसे रिलेटेड फैक्ट्स। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्वींसलैंड में डार्लिंग डाउन्स को समझने। डार्लिंग डाउन्स या डाउन्स, जनरली इनको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिस्बेन के आसपास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब एक एरो के थ्रू हम समझेंगे, एक सिंबल आएगा आपकी स्क्रीन पे जिससे हम समझ सकते हैं कि डार्लिंग डाउन्स का एग्जैक्ट एरिया कौन सा है। तो एक शहर है तुवुम्बा, ये वहाँ का सबसे मेजर यू कैन से अर्बन सेंटर है उस एरिया का। और आसपास एक रिवर है, वैलीज़ हैं जिनको कहते हैं मरे डार्लिंग, इसी वजह से इनको डार्लिंग डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कोंडामाइन रिवर है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं, देन वी आर हैविंग विक्टोरिया के पास आपका नल अर्बर प्लेन्स यानी कि कोई भी ट्री नहीं होता। नल और अर्बर का मतलब होता है ट्रीलेस, यानी यहाँ पे कोई भी ट्री नहीं मिलेगा आपको। और ये ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए कल्चरल अचीवमेंट होता था इसको पार करना। इसके बाद अभी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक सिंबल या एक एरो। ये जितना भी एरिया है ये ट्रीलेस है और इस एरिया को हम जानते हैं नलाबर प्लेन्स के नाम से। इसके बाद हम बढ़ेंगे न्यूजीलैंड। द स्टोरी मेथड के थ्रू सीखेंगे कि हाउ कैन वी रिटेन दिस इन्फॉर्मेशन। सो अब हम आगे बढ़ते हुए न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड के सेंट्रल पार्ट में क्राइस्ट चर्च का एक एरिया है और उस एरिया के आसपास बहुत ज़्यादा फेमस आपका एक प्लेन एरिया होता है जिसको हम कहते हैं कैंटरबरी प्लेन्स। यस, इट्स नोन एज कैंटरबरी प्लेन्स। ये न्यूजीलैंड की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दे हेल्प न्यूजीलैंड टू हैव वूल एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। सो समझते हैं इनको स्टोरी के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट इट। और दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और ये जगह है क्वींसलैंड। और जो आप एरियाज देख सकते हैं ये है डार्लिंग डाउन्स। और हम सब मिलेंगे यहाँ हमारे दादा से। सच में तुम्हारे दादा ऑस्ट्रेलिया रहते थे क्या? तुम खुद देख लेना। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं तुवुम्बा शहर। क्या जुम्बा? नहीं, तुवुम्बा। और अब हम जा रहे हैं दादा से मिलने। ये जगह है डार्लिंग डाउन्स। सब अपने अपने नक्शे निकाल लेना। ओके। ये देखो, डाउन्स पूर्वी दिशा में है। जोर से पेडल मारो दोस्तों, हमें पहुंचना है। अच्छा, तो ये शहर है तुवुम्बा। क्वींसलैंड यानी रानी का शहर होने के बाद भी लोग कितने प्यारे और डाउन टू अर्थ हैं। सही कहा। लेकिन इन्हें डार्लिंग डाउन्स कहा जाता है, इसका ये रीज़न नहीं है, बल्कि यहाँ पे दो रिवर्स हैं जिन्हें मरे और डार्लिंग कहते हैं। इसी वजह से इसे डार्लिंग डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मैं तो ये सोच रही थी कि यहाँ पे डार्लिंग यानी प्यारे लोगों की वजह से इन्हें डार्लिंग डाउन्स कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है दादा के पास, जिसका पता बताएगा एक कंगारू। हाँ, डाउन्स में कंगारू भी बहुत होते हैं और ख़ासकर ये कंगारू फुटबॉल का शौकीन है। सच में? हाँ, अभी उनसे मिलते हैं, फिर बताते हैं। डार्लिंग डाउन्स किस कंगारू से पूछते हैं। अरे कंगारू भैया, उठो ना, दादा का पता बताओ। अबे उठ पे जाओ दोस्त। मैं डाउन्स में रहता हूँ, कितना खुशहाल एरिया है, बट तुम सोने ही नहीं देते। यहाँ से बाईं तरफ दादा रहते हैं। वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है गिलबर्ट और तुम मुझे जी कह सकते हो। क्या यही है दादा? मुझे तो लगा कोई बुड्ढा होगा। नहीं, ये बड़े भाई की वजह से मुझे दादा कहता है। दादा जी यानी दादा गिलबर्ट। वीट, बार्ले, कैंगरूज डाउन की सबसे फेमस चीज़ें हैं, हमेशा याद रखना। ने कहा है हमें विक्टोरिया जाना चाहिए कि उसके बीच में एक नल अर्बोर प्लेन के नाम से जगह है जहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है। कैन यू इमेजिन? एक भी पेड़। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। और इस प्लेन के बारे में वंगाई लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो हम उनसे भी मिलेंगे।
नल का मतलब कुछ भी नहीं और अर्बोर मतलब ट्रीज़, यानी एक भी ट्री नहीं। कमाल की दुनिया है विक्टोरिया में। अभी हम एक दोस्त मिले कि जो शायद हमें ज़्यादा बता पाए। हेलो, मेरा नाम जूलिया है और मैं एक वंगाई ट्राइब से बिलोंग करती हूँ। हम यहाँ के अब ओरिजिनल्स यानी नेटिव हैं। मैं तुम्हें अपनी दादी से मिलवाती हूँ। नमस्ते दादी। दादी, क्या आप नलाबोर प्लेन के बारे में कुछ जानती हैं? बेटा, वहाँ पे तो अब घास तक नहीं उगती। मैं बताता हूँ आपको नलाबार प्लेन्स के बारे में। वंगाई और वंकाथा लोग इसे पार करते हुए अपने लिए कल्चरल अचीवमेंट मानते थे। आप भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से रहिएगा। सिर्फ चूना पत्थर के अलावा आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आओ दोस्तों, देखते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है। हम पीछे ही हैं प्रोफेसर। एक और एडवेंचर, मज़ा आ जाएगा। आओ, यहाँ तो एक गुफा है मेरे पीछे। वाह, ये तो एक कास्ट केव है जो चूने पत्थर से मिलके बनी है। तो फाइनली हम गुफा से बाहर आ गए दोस्तों, और शाम भी हो गई है। प्रोफेसर, थोड़ा सा फास्ट चलें, नहीं तो रात भी हो जाएगी। हाँ, बाकी एक बात है दोस्तों कि विक्टोरिया में कोई भी बोर नहीं हुआ, यानी नल आ बोर। इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक यादगार एक्सपीरियंस था। अब हम जा रहे हैं न्यूजीलैंड के कैंटरबरी प्लेन्स देखने। वाह, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, और हमारा प्लेन बस यही है। हम जा रहे हैं न्यूजीलैंड के कैंटरबरी प्लेन्स में, और इन एरियाज़ में ग्लेशियर्स के बने हुए डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा ये। और क्या मिलेगा प्रोफेसर? क्यों ना वहाँ जाने के बाद ही देखें। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। चलो, पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों। हम पहुँच चुके हैं कैंटरबरी प्लेन्स, और ये बेहद खूबसूरत है प्रोफेसर। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन ये खूबसूरत होने के साथ न्यूजीलैंड के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। जो ऊपर बर्फ़ के पहाड़ हैं, उनके डिपोजिशन से ही ये प्लेन्स बने हैं, और एग्रीकल्चर और डेयरी के लिए न्यूजीलैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फ़िलहाल डेयरी से भूख, मुझे याद आया कि थोड़ा सा कुछ खाया पिया जाए, इसलिए हम क्राइस्ट चर्च शहर चल रहे हैं, जो यहाँ का सबसे बड़ा अर्बन सेंटर है। ठीक है प्रोफेसर, मुझे भी भूख लगी है प्रोफेसर। हाँ, जानता हूँ, तुम हमेशा खाते जो रहते हो। हाँ बिल्कुल, और प्रोफेसर, मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करनी है। हाँ, तुम कर सकते हो। और हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ये तो ये शहर है क्राइस्ट चर्च, और अभी हम खाने के बाद जाएंगे फ़ोटोग्राफी करने। क्या खूबसूरत रंग है। रंग से याद है, यहाँ पे एक रिवर है जिसे रंगी टाटा कहते हैं, और एक रिवर और है जिसका नाम है वाई मकारेरी। कमाल है दोस्तों। चलो, एक तस्वीर हमारी भी की जाए। कितना खूबसूरत दिन था। ऐसी यादें कभी बरी नहीं की जा सकती, यानी वी कांट बरी कैंटरबरी। सच में कुछ मेमोरीज को बरी नहीं किया जा सकता, और याद करने के लिए कैंटरबरी। इसी के साथ हमारा एक और एडवेंचर, एक और जर्नी ख़त्म होती है। देखते हैं नेक्स्ट जर्नी, एक खूबसूरत देश, एक दुनिया में, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। क्यों दोस्तों? बिल्कुल सही प्रोफेसर। और प्रोफेसर, बादल इम्पोर्टेंट है बाबू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।